everyone, welcome back to my channel. Those who are new here, my name is Abib Shah. Welcome to my channel. तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने ये एक फ़ोटोशूट मेकअप लुक के लिए प्रिपरेशन किया था. सो थॉट ऑफ शेयरिंग विथ यू द फोटोग्राफ्स एंड द मेकअप ट्यूटोरियल. सो बेसिकली यहाँ पे मैं एक ब्राउन स्मोकी आइज़ की हूँ विथ ए ग्लिटरी इफ़ेक्ट. सो चलिए देखते हैं कि मैं कैसे ये मेकअप ट्यूटोरियल प्रोसीड करती हूँ. स्किन को क्लीन कर ली हूँ. देन आई विल गो फॉर ए गुड टोनर. टोनर के लिए मैं एल्स गुडनेस का क्यूकम्बर टोनर ले रही हूँ, जो मेरी स्किन को रिफ़्रेश करेगा, पीएच लेवल बैलेंस करेगा एंड स्किन को प्यूरिफाई करेगा. एंड दिस इज़ अ क्यूकम्बर टोनर, सो इट एक्चुअली रिफ्रेश योर स्किन. सो थोड़े ड्राई होने के बाद मैं मॉइस्चराइज़र लूँगी. मॉइस्चराइज़र के लिए मैं डम डॉग का स्किन टाइटनिंग फेस जेल ले रही हूँ, जो सल्फेट, पैराबिन एंड क्रुएल्टी फ्री है विथ ए वाटर बेस्ड ऑन इट. सो इट लिटरली मेक्स योर स्किन hydrated before you will start your further makeup process. ड्राई होने के बाद मैं प्राइमर लूँगी. प्राइमर के लिए मैं 3-in-1 प्राइमर ले रही हूँ which primes, protects and moisturize my face. It is long lasting and oil free. ये आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करता है एंड एक वेलवेटी सा बेस देता है आपके फर्दर मेकअप के लिए. मेरे जो भी स्किन टोन इम्बैलेंस है, लाइक डार्क सर्कल और एनी ऑफ द पिगमेंटेशन एरियाज, वहाँ को मैं बैलेंस करने के लिए NYBE का 3-in-1 कलर करेक्टर पैलेट ले रही हूँ, जिसमें से मैं ये एक ऑरेंज शेड लूँगी और जितने भी मेरे डार्कर एरियाज़ हैं जहाँ पे थोड़ा विजिबिलिटी होगा, मैं वहाँ पे थोड़ा सा अप्लाई कर लूँगी एंड अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी. CC क्रीम ले रही हूँ इन शेड ब्रॉन्ज 3 ऑल इन वन इंस्टेंट स्किन स्टाइलिश विद SPF 30. तो बेसिकली मैं अपना बेस को बहुत लाइट रख रही हूँ बिकॉज आई वांट ए वेरी शटल मेकअप एंड एट द सेम टाइम ए ग्लैमरस मेकअप. सो दैट्स वाई मैं कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रही हूँ. आप चाहें तो आपका नॉर्मल फाउंडेशन आप यूज़ कर सकते हैं एंड उसको अच्छी तरह से ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से मैं ब्लेंड कर ले रही हूँ. प्रोसीड फॉर ए कंसीलर. कंसीलर के लिए मैं मेबेलिन का फिट मी मीडियम शेड इन 25 ले रही हूँ, जो मेरा कंसीलर शेड है स्किन टोन के हिसाब से. इसको जितने भी मेरे हाइलाइटेड एरियाज़ है और द एरियाज़ जहाँ पे मेरा पिगमेंटेड एरियाज़ है, उसको थोड़ा कवर करने के लिए और बैलेंस करने के लिए मैं अप्लाई करूँगी. जैसे आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा माउथ एरियाज़ और अंडर आइज़ पे, इनर कॉर्नर, आउटर कॉर्नर एंड थोड़ा हेड पे, ताकि जो फेस है हमारा हाईलाइट हो पाए. उसी एरिया पे मैं इसको अप्लाई करके अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से. नेक्स्ट NYBE का मैं पैलेट लूँगी. उसमें से ये डार्क शेड लूँगी फॉर कॉन्टूर शेड, जिसमें मेरे फेस में जितने भी थोड़े आउटर एरियाज़ हैं या विच इज़ आई एम फीलिंग लाइक थोड़ा सा फैटी एरियाज़ हैं, उसको मैं एक शेप दूँगी, एक स्ट्रक्चर दूँगी. बेसिकली डिफरेंट फेशियल स्ट्रक्चर्स के लिए डिफरेंट कॉन्टूर एरियाज़ होते हैं, तो आप अपने कॉन्टूर एरियाज़ और फेस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप कॉन्टूर कर सकते हैं. बेसिकली हम अपने हॉलो ऑफ द चीक, साइड ऑफ द नोज़ और टेम्पल एरियाज जहाँ पे ब्रॉडर रहते हैं एंड जॉ लाइन पे इसको अप्लाई करते हैं. एंड देन जैसे आप देख पा रहे हैं, ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से मैं इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी. क्रीमी बेस कॉन्टूर को लॉक करने के लिए मैं मैक का NC45 कॉम्पैक्ट लूँगी, जो मेरे स्किन टोन से 2 शेड डार्कर है, और इसको जितने भी मेरे कॉन्टूर एरियाज़ है उसके ऊपर डायरेक्टली अप्लाई कर दूँगी, सो दैट एक प्रॉपर शेप और शार्प फीचर्स मेरा अच्छे से अपलिफ्ट होके आए, अच्छे से दिखे एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम आपका कॉन्टूर प्रॉपरली लॉक हो जाता है. हाइलाइटेड एरियाज़ पे मैं कॉम्पैक्ट अप्लाई कर लूँगी फिट मी का मीडियम शेड, दैट इज़ माय लाइट पीच शेड, दैट इज़ माय शेड, और उसको अच्छी तरह से अंडर आइज एरियाज़ पे और सिर्फ कॉन्टूर एरियाज़ को स्किप करके रेस्ट ऑफ द एरियाज़ पे इसको अप्लाई कर लूँगी. आई मेकअप स्टार्ट करूँगी उससे पहले मैं थोड़ा सा लूज़ पाउडर ले रही हूँ और मेरे अंडर आइज एरियाज़ पे अच्छी क्वांटिटी में अप्लाई कर लूँगी इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी फॉल आउट. आईब्राउज़ को शेप कर लूँगी. उसके लिए मैं मिस क्लेयर का
राउंड शेड आईब्राउ पेंसिल ले रही हूँ जिसमें एक साइड पे स्पूली है और दूसरे साइड पे पेंसिल रहता है. सो इट इज़ वेरी ईजियर टू डू एनी ऑफ आईब्राउ शेप एंड विद द सेम वन प्रोडक्ट. तो पहले मैं आईब्रोज को ऊपर की तरफ कोम कर लूँगी और नीचे में एक लाइन ड्रॉ करूँगी एंड देन उसके बाद ऊपर से नीचे डाउनवर्ड्स में कोम करूँगी एंड अबव एरियाज़ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगी. अंडर द सी पैलेट एनके का ले रही हूँ जिसमें से ये ऑरेंज शेड लूँगी एज इन माई ट्रांजिशन शेड और एक फ्लफ़ी ब्रश के हेल्प से मैं उसको अच्छी तरह से आईज़ पे ब्लेंड कर लूँगी अबव द क्रीज लाइन. सेम पैलेट से ब्राउन शेड लूँगी और थोड़ा सा डीप कर लूँगी टुवर्ड्स माय क्रीज लाइन एंड ऑल्सो ओवरऑल आई लिड के ऊपर भी मैं उसको अप्लाई कर लूँगी बिकॉज आई एम डूइंग अ ब्राउन स्मोकी आइज़. सो बेसिकली मैं पूरे आईलाइट पे ही ब्राउन अप्लाई कर लूँगी. लैक्मे आइकॉनिक का काजल लूँगी, आपके पास भी अवेलेबल होता है. सो दिस इज़ द ईजीएस्ट वे ऑफ अप्लाइंग इट इन अ ब्राउन स्मोकी आइज़. आप एक स्मॉल रैंडम लाइनर ड्रॉ कीजिए एंड द बेस्ट वे ऑफ ब्लेंडिंग इट इज़ विथ हैंड. आप अप्लाई करते ही तुरंत उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिए. एक शार्प स्मजिंग लाइनर मैं इफ़ेक्ट क्रिएट करना चाहती हूँ इन ऑर्डर टू मेक माई आइज़ अ लिटिल बिट इलोंगेटेड, थोड़ा शार्प फीचर्स जैसे दिखे. अब काजल को लॉक करने के लिए मैं ब्रश से थोड़ा सा ब्लैक शेडो लूँगी और लाइनर के ऊपर ही जहाँ पे मैं स्मजिंग इफ़ेक्ट दी थी उसी के ऊपर ही आई शेडो को डीप करके अप्लाई कर लूँगी एंड एट द सेम टाइम स्मज कर लूँगी. पीएसी का स्मोकी पैलेट से ये ग्लिटर शेड लूँगी और उसको मैं अपने फिंगर के हेल्प से सिर्फ लाइनर एरियाज़ पे एक ग्लिटरी इफ़ेक्ट देने के लिए अप्लाई कर लूँगी एंड यू कैन सी द डिफरेंस आफ्टर अप्लाइंग इट. इट इज़ लुकिंग सो गॉर्जियस. स्टेक वॉकी का मैं लाइनर लूँगी, लिक्विड लाइनर, और एक पतला सा लाइन ड्रॉ करूँगी जस्ट टू गिव अ शार्प इफेक्ट टू माई और टू कंप्लीट माई आई मेकअप. ऑलवेज स्टार्ट अ लाइनर फ्रॉम मिडल पोर्शन एंड देन एक्सटेंड टुवर्ड्स आउटर एरिया और फिर इनर कॉर्नर की तरफ उसको ड्रॉ कीजिए. ब्लैक आई शेडो लूँगी और देन जितने मेरे अंडर आइज एरियाज़ है वहाँ पे मैं उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी इन ऑर्डर टू कंप्लीट माई आई मेकअप एंड एट द सेम टाइम गिव इट डेप्थ टू माई आई मेकअप. कर्लर की हेल्प से मैं आई लैशेस को कर्ल कर लूँगी एंड देन अ गुड कोट ऑफ मस्कारा अप्लाई करूँगी एंड आई एम डन विथ माई आई मेकअप. मस्कारा के लिए मैं लैक्मे आइकॉनिक का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ. एक्सेस पाउडर को डस्ट आउट कर लूँगी और ब्रॉन्ज़र के लिए मैं लैक्मे एब्सोल्यूट का मून लाइट हाइलाइटर ले रही हूँ जिसमें से डार्क शेड लेके मैं अपने जितने भी कॉन्टूर एरियाज़ हैं वहाँ पे थोड़ा सा शेडो इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, और एज बिकॉज दिस इज़ हैविंग ए वेरी गुड इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट तो इसीलिए मैं उसको अप्लाई कर लूँगी. अब ब्लश के लिए मैं लैक्मे एब्सोल्यूट का इल्यूमिनेटिंग शिमर ब्रिक लूँगी जिसमें से वेरिएशंस ऑफ ब्लश इन वन पैलेट है. आप अपने स्किन टोन के हिसाब से और अकॉर्डिंग टू एनी ऑफ द स्किन शेड आप अपना मिक्स मैच करके इसको अप्लाई कर सकते हैं. दिस इज़ हैविंग ए वेरी गुड शिमरी इफेक्ट सो दैट इट जस्ट अपलिफ्ट योर मेकअप एंड गिव अ हेल्दी ग्लो टू योर चिकबोन. लास्ट हाइलाइटर अप्लाई कर लूँगी एंड मेरा मेकअप को कंप्लीट करूँगी जिसके लिए सेम लैक्मे एब्सोल्यूट का मूनलाइट हाइलाइटर में से लाइटर शेड ले रही हूँ और जितने भी मेरे हायर प्लेन्स हैं ऑफ माय फेस वहाँ पे मैं ये अप्लाई कर लूँगी. शेड का लिप लाइनर लेके मैं लाइनर ड्रॉ कर ले रही हूँ एंड देन मैं लिपस्टिक ले रही हूँ जिसके लिए मैं NYB का 34 शेड एले लुइसिस लिपस्टिक ले रही हूँ. दिस इज़ वन ऑफ माई नेक्स्ट फेवरेट NYB लिपस्टिक आफ्टर रेट्रो नाइट्स एंड हियर इज़ माई फाइनल लुक.
This is my first look with the same makeup. I have done another look and in fact one more look. So basically मैंने 3 look with same makeup लिया है, जिसका वीडियो मैं बहुत जल्द अपने चैनल पे अपडेट करूँगी. Till then stay safe, stay healthy. I'll be coming up with another video. Please subscribe करना ना भूलिए and keep supporting. Bye bye.